5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। बात करें राजस्थान की, राजस्थान में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाला है। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री का नाम इस बार अभी तक चुनावी लिस्ट में भी नहीं है। सबको यकीन था कि बीजेपी राज्य में वसुंधरा के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन इन मौके पर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती। लेकिन प्रदेश में यदि कोई चेहरा ही नहीं होगा तो बीजेपी कैसे करेगी गहलोत का सामना? तो ऐसे में बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम मोदी है। पर वसुंधरा को अनदेखा करना बीजेपी को कहीं भारी न पड़ जाए। जी हाँ, वसुंधरा प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं। वहीं राज्य भर की राजनीति की माहिर खिलाड़ी भी है। अगर वसुंधरा ने पाला बदला तो गेंद सीधी कांग्रेस के पाले में होगी और गहलोत फिर से मुख्यमंत्री, और इसी के साथ प्रदेश की रवायत भी बदल जाएगी। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में महारानी दिया कुमारी मंच संचालन कर रही थी और महारानी वसुंधरा राजे को 2 शब्द बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। मोदी ने अपने भाषण में 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के कार्यकाल पर एक शब्द बोलना गवारा तक नहीं किया। इस अपमान का घूंट पीकर रह गई थी राजे। इसे क्या समझा जाए? क्या यह तय हो गया है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा? वसुंधरा समर्थकों का दबाव है कि महारानी को नया दल बनाना चाहिए और बीजेपी आला कमान से अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। लेकिन कुछ का कहना है कि बीजेपी में रहते हुए वसुंधरा जितना नुकसान पहुंचा सकती है उतना नुकसान अलग दल बनाने पर नहीं कर पाएंगी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि वसुंधरा कम से कम एक चुनाव बीजेपी को हराने की क्षमता रखती हैं। वसुंधरा 20 से 25 सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसा होने का मतलब है कि कांग्रेस को 15 से 20 सीटों का अतिरिक्त फायदा होना, यानी दोनों के बीच 40 से 45 सीटों का साफ साफ फासला बन सकता है, वह भी कांग्रेस के पक्ष में। वसुंधरा अपने समर्थकों को इशारा कर सकती है। अगर बीजेपी आला कमान ने उनके समर्थकों के टिकट काटे तो उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़वा सकती हैं। यहाँ पर्दे के पीछे अशोक गहलोत मदद कर सकते हैं। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से सिर्फ आधा फीसदी ज़्यादा वोट मिले थे। इतने कड़े मुकाबले में 40-50 विधानसभा सीटों में अगर वसुंधरा बीजेपी के 6-7 हज़ार वोट भी कम करवाने में सफल होती हैं तो बीजेपी की हालत प्रदेश में पतली हो सकती है। लेकिन क्या राज्य की राजनीति से उनकी विदाई तय कर दी गई है? बहरहाल सवाल उठता है कि महारानी मान जाएंगी या महारानी अपने मान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए कमर कस लेंगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हर्ष अग्रवाल की रिपोर्ट।